ठीक है, सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक शाम हम जामनी कलीसिया के साथ इस प्रकार का सेवा बाइबल स्टडी हो रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब आए हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जितने प्राचीन लोग भी हैं जो ये आयोजित करते हैं उनको भी हम धन्यवाद बोलते हैं। और हम लोग उत्पत्ति का किताब से आदम और हवा के बारे में सीखना शुरू किया था। आदम और हवा के दो बेटे थे, उनका नाम आप लोगों को याद है ना? क्या नाम थे उनके? काइन और हाबेल। और उसका पैर लगेगा, हाँ पैर लग जाएगा बेटा, पीछे हो जा, हाँ सो जाओ, हाँ आ गए इधर। हाँ, तो किसने किसको मारा? वो दो भाइयों में किसने किसको मारा? कैन ने हाबेल को मार दिया। और उसके बदले में परमेश्वर ने आदम और हवा को और एक तीसरा बेटा दिया। उसका नाम क्या था? सेत। और सेत के वंश से फिर परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी दिया था कि उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा। तो आप लोगों को याद है ना? तो ये भविष्यवाणी किसको दिया? कब दिया भविष्यवाणी परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, ये उद्धारकर्ता आएगा करके? आदम और हवा कब दिया? हाँ, कब दिया उन्होंने वो भविष्यवाणी? उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में ही वो भविष्यवाणी दिया। लेकिन ये कब दिया परमेश्वर ने? ये कब बोला? जब आदम और हवा ने पाप किया। जब उन्होंने पाप किया, पाप में गिरने के बाद ही परमेश्वर ने बोला अभी तुम लोगों को बचाने के लिए मैं उद्धारकर्ता को भेजूंगा। लेकिन तब तक वो उद्धारकर्ता आने तक हम लोग खून का बलि के माध्यम से तुम लोगों को उद्धार देगा। और पवित्र शास्त्र का नियम है, पाप क्षमा कैसा होता है? पाप क्षमा पाने के लिए क्या बहना जरूरी है? लहू, खून। हाँ, खून का बहना जरूरी है। और जिसने पाप किया उसका खून, लेकिन परमेश्वर ने उसके बदले में एक ऐसा निष्कलंक प्राणी जिसने पाप नहीं किया, ऐसे प्राणी को उन्होंने दिया ताकि मनुष्य जाति बच जाए। और ये आदम और हवा को समझ में आया, उन्होंने पाप किया लेकिन उनके बदले में एक प्राणी मरा। और वही बात उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया। हम लोग पापी है लेकिन हमारे बदले में ये जानवर मरेगा। और उसका खून बहाया गया। और उसका चमड़ा को निकाल के आदम और हवा को क्या पहना दिया था? कपड़े, क्योंकि वो लोग उस बागान में थे, बागान में और दूसरा कोई आदमी भी नहीं था, तो वो लोग नंगे थे। लेकिन पाप के वजह से शर्म आया, डर आया, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में चलाए उस पाप के वजह से। और वो उस पाप को छिपाने के लिए खून बहना जरूरी था। उसका चमड़ा से उनको वस्त्र बनाए, कपड़े बनाए उनके लिए। और वही बात हाबेल जो छोटा भाई है वो विश्वास किया कि पाप से उद्धार पाने के लिए खून बहना जरूरी है। और हाबेल ने रक्त का बलिदान, खून का बलिदान लेकर आया, भेड़ का बलिदान वो दिया था। अभी उसी प्रकार जो आदम और हवा के जमाने में हुआ था, मूसा के समय में भी, अभी इस फोटो में आप लोगों को देख रहा है ना, ये इस्राएली लोग कौन से देश में गुलाम बनकर रह रहे थे? मिस्र देश में वो लोग गुलाम ठहरे थे। और वहां से परमेश्वर ने उनको बोला देखो तुम लोगों को अभी इस मिस्र देश से उद्धार मिलेगा, आजादी मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुमको क्या बलिदान देना पड़ेगा? इस फोटो में दिख रहा है ना? क्या इस फोटो में क्या दिख रहा है आप लोगों को? और क्या हुआ? मेमना का बलि करने के बाद वो लोग क्या कर रहा है? दरवाजा का चौखट में वो उसका खून लगा रहा है, क्योंकि परमेश्वर रात के समय में आने वाला था और मिस्र देश के जितने भी पहला जन्मा हुआ बेटा उसको मार देने वाला था। तो परमेश्वर ने बोला अगर तुम लोग विश्वास करते हैं मेरे दिया हुआ वचन पर, उस भेड़ का बलिदान करो और उसका रक्त वो चौखट पे आपको लगाना है। और इस्राएली लोगों ने विश्वास किया
और उन्होंने लगाया, लेकिन मिस्र देश के लोगों ने विश्वास किया क्या? नहीं। तो हर घर में एक मृत्यु आया, और हर घर में मृत्यु के बाद ये कौन है? फेरो राजा और रानी वहां पर रो रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा भी मर गया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो लोग मजाक कर रहा था मूसा का, और ये यहोवा परमेश्वर कौन है करके वो बोल रहा था। लेकिन अभी मृत्यु उसके घर में ही आया, और जो उसका बेटा भविष्य में वो राजा बनने वाला था, लेकिन वही बेटा यहाँ मर गया। तो फरो राजा और वो मिस्र देश के लोग बोला, अरे चले जाओ, निकल जाओ, बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से। तो पूरा इस्राएली लोग निकल गए वहां से। और अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने उनको मरुभूमि से भी लेकर गए। अभी आइए मेरे साथ निर्गमन 13 अध्याय 21 और 22 को पढ़ेंगे। इसलिए वे चल दिया और सोन नामक जंगल से ले रब तक जो मार्ग में है, सारे देश को देख उसका भेद लिया। वे निर्गमन है ना ये, निर्गमन 13 अध्याय 21 और 22। यहोवा ने रास्ता दिखाया। दिन में यहोवा ने एक बड़े बादल का उपयोग लोगों को ले चलने के लिए किया, और रात में यहोवा ने रास्ता दिखाने के लिए एक ऊंचा स्तंभ का उपयोग किया। यह आग उन्हें प्रकाश देती थी, अतः वे रात को भी यात्रा कर सकते थे। एक ऊंचे स्तंभ के रूप में बादल सदा उनके साथ दिन में रहा, और रात को अंगिन स्तंभ सदा उनके साथ। ठीक है, तो अभी इस फोटो में आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक मेघ का स्तंभ। क्या है ये? मेघ का स्तंभ। परमेश्वर ने ये मेघ का स्तंभ उनके आगे भेजा। आगे क्यों भेजा? रास्ता दिखाने के लिए। और वही मेघ रात को क्या बन जाता था? रात के समय में हम लोगों को क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। और बाहर में ठंडा है तो वो रोशनी से क्या मिलेगा? गर्मी। आग जब जलाते हैं रात के समय में, ठंड के समय में कैसे लगता है? आग जलाने से थोड़ा सा गर्मी होता है, थोड़ा रोशनी भी मिलता है। तो दिन में ये मेघ अगर आपके सामने में है तो मेघ से क्या क्या मिलता है? दूसरा चीज क्या मिलता है? ठीक है, रास्ता भी दिखा रहा है, और दूसरा चीज क्या? जब सूरज का बहुत तेज किरण गिर रहा है तो क्या होगा? छाव मिलेगा। हाँ, ठंडा मिलेगा। तो गर्मी के समय में वो मेघ आपको छाया देगा, और रात में ये क्या देगा? आलो, लाइट और गर्मी। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर ने ये मेघ का स्तंभ उनके आगे आगे भेजा। तो देखो इस फोटो में वो मेघ का स्तंभ आपको दिख रहा है, और सब लोग उस मेघ का स्तंभ को देखकर उसके पीछे जा रहा है। इस प्रकार से परमेश्वर उनको रास्ता दिखा रहा है। अभी आज के ज़माने में तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन में एक ऐप होता है गूगल मैप्स। देखा है आपने? हाँ, गूगल मैप्स इस्तेमाल किया कभी? तो वो गूगल मैप्स आपको क्या दिखाता है? अभी मुझे देखो, यहाँ से अगर मुझे दिल्ली जाना है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रास्ता क्या मुझे मालूम है? दिल्ली में जाता क्या दिल्ली? नहीं, आम जामनी आता, सिलीगुड़ी से आम जामनी का रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ से अगर मुझे दिल्ली जाना है, रास्ता तो मुझे मालूम नहीं है। और कितना दूर का यात्रा है, कितना दिन लगेगा? 3-4 दिन लगेगा मुझे दिल्ली पहुँचने, अगर गाड़ी चलाना है तो रास्ता कैसे? तो वो गूगल मैप्स आपको बताएगा, ये इस रास्ते पे जाओ, गो स्ट्रेट, गो राइट, गो लेफ्ट, दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, सीधे जाओ, कितना दूर है दिल्ली, वो बताते जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उस जमाने में मूसा के समय में एक रास्ता दिखाने के लिए एक मेघ स्तंभ आगे उनको भेजा। अभी हम लोग 14 अध्याय, वही निर्गमन का 14 अध्याय 1 से 4 देखेंगे। जंगल घेर गए, तब में मन को महिमा
हाँ, तो अभी क्या है कि ये लोग यात्रा में निकल गए और वो जंगल का रास्ता पकड़ लिया, मरुभूमि का रास्ता पकड़ लिया। और मरुभूमि कैसा है, मैंने आप लोगों को बताया था। मरुभूमि कैसा है? सूखा, मरा हुआ भूमि, उसमें कोई गाछ, कोई पौधा, कुछ नहीं निकलेगा मरुभूमि में। और गर्मी, अगर दिन में गर्मी होगा, रात को ठंडा होगा, ऐसा वो मौसम है। तो पीने के लिए भी पानी मुश्किल, खाने के लिए भी मुश्किल। लेकिन परमेश्वर उनको भी, इस्राएली लोगों को ये दिखाने वाला था कि मैं यहोवा यारे, मतलब मैं देता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, खाने पीने की चीजें, सब चीजें परमेश्वर दे देगा। यहोवा परमेश्वर हमको दे देता है। लेकिन फरो राजा के साथ परमेश्वर का न्याय अभी बाकी है। फरो राजा ने इस्राएली लोगों को रोक के रखा था, इतना साल, इतना दिन उन्होंने इस्राएली लोगों को कष्ट दिया। तो परमेश्वर अभी यहोवा राजा, परमेश्वर अभी फरो राजा को उसका न्याय करने वाला, उसको अभी सबक सिखाने वाला है। तो फरो राजा भी जान लेगा कि एक ही जीवित परमेश्वर है और उसी का राज चलता है, उसी का हुक्म चलता है। तुम कितना भी बड़ा होने दो, तुम्हारा देश कितना भी बड़ा होने दो, लेकिन मुझसे बड़ा कोई नहीं, यहोवा परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं। अभी उसको दिखाने वाला कुछ चीज। तो फरो राजा ने सोचा, अरे ये इस्राएली लोग तो मरुभूमि में चला गया, उनके पास ना घोड़े हैं, ना रथ है, ना पीने के लिए पानी है। अभी मौका है, हम जाके हमारा सैनिक को लेकर, हमारा सैनिक तो एकदम तलवार सब इसमें चलाने में उस्ताद है। और ये इस्राएली लोग क्या है, किसान लोग है, मजदूर लोग है, उनको क्या तलवार चलाना आता है क्या? नहीं, हम जाएंगे तलवार लेकर, घोड़े पे बैठकर हम सबको मार देंगे। तो फरो राजा ऐसा बहुत ही खराब योजना लोगों को मारने, इजराइल लोगों को मारने का प्लान बनाता है। तो जरा पढ़ो, 5 पद से आगे जरा पढ़ो, क्या होता है देखो जरा। समाचार मिला कि वे लोग सब फिर कर्मचारियों उनको दे गए। इस्राएलियों को अपने गांव से छुड़ाकर सारा देकर दिया। तब उसने अपनी रात जुतवाई और अपने सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रात कारण मिस्र की सब रात किया और उन सबों पर सरदार बैठा। और यहोवा ने राजा को कठोर कर दिया। उसने इस्राएलियों को परंतु इस्राएल देख ले घोड़े जो फिरौन निकट आए। इस्राएलियों ने बस 9 पद तक पढ़ लिया ना। हाँ, तो क्या हुआ, फरो राजा कितने सैनिक लेकर वो चला गया उसके पीछे? 600 सैनिक लेकर और घोड़े लेकर उसके पीछे गए। और वो देखा कि वो अभी वहां तक समुन्द्र तक वो लोग पहुंच गए। और देखो इस्राएली लोगों का लोक संख्या कितना था, मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 6 लाख लोग। कितने लोग थे? 6 लाख इस्राएली लोग निकले। अभी 6 लाख मतलब कितना मालूम है? सिलीगुड़ी में कितने आदमी लोग रहते हैं, उसके बराबर 6 लाख लोग। तो मूसा के साथ इतने लोग हैं, लेकिन ये बेचारे क्या है, सब मजदूर लोग हैं। और 600 लोग जो रथ चलाने वाला, घोड़े पर तलवार चलाने वाला, 6 लाख लोगों को भी गुलाम बना सकता है। तो इतना शक्ति है फरो राजा के पास कि वो 6 लाख लोगों को दोबारा गुलाम बना के दोबारा मिस्र देश अगर चाहता है तो लेके जा सकता है, या उनको वहीं पर मार सकता था। तो फरो राजा चला जाता है उनके पीछे और वो देखता है कि अरे ये तो अभी समुन्द्र तक भी पहुंच गया, उसको समुन्द्र को कैसे पार करेंगे, अभी अच्छा मौका है, अभी हम उनको मार देंगे करके वो योजना बना देता है। और इस्राएली लोगों ने जब पीछे मुड़कर देख रहा, अरे ये तो फरो राजा आ गया और फरो राजा सैनिक लेकर आ रहा है। तो बेचारे मजदूर वाले क्या सोचेंगे, हम तो गए, हमारे पास तलवार नहीं है, घोड़े भी नहीं है, कैसे हम लोग युद्ध करेंगे। उनका एक तलवार मतलब ऐसा, अगर वो करेगा 10 जन मर सकता है, ऐसा वो उनका तलवार है। तो ये बेचारे मजदूर लोग क्या बोलने लगा, किसको कंप्लेन करने लगा? मूसा को। और मूसा को बोला, अरे मूसा तुमने क्या किया, हमको यहाँ पर मरुभूमि में लेकर आया, आगे समुन्द्र है, पीछे फरो राजा का सैनिक आ रहा है,
क्यों हमको यहाँ लेकर आया? क्या मरने के लिए हमको यहाँ लेकर आया? तो उनका गुस्सा भड़क गया मूसा के ऊपर। पूरा लोग कंप्लेन कर रहा है, पूरा लोग मूसा के ऊपर गुस्सा कर रहा है, क्या कर दिया तुमने, हमको क्यों इधर लेकर आया? तो सब मूसा को दोष दे रहा है। तो देखो मूसा को कितना समस्या, कितना मुश्किल में वो पड़ गया। वो तो वहां से आजादी होके चला गया, सोचा रहे हम लोग आजाद हो गए, नाचते नाचते चले गए। लेकिन आगे आ गया तो समुंदर है, पीछे फेरो राजा अभी आ गया सैनिक लेकर, क्या करेंगे? तो मूसा को सब लोग कंप्लेन कर रहा है। तो मूसा क्या करेगा? तो हम देखेंगे 14 अध्याय 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। बस बस बस। तो यहाँ क्या परमेश्वर ने मूसा से बात किया और मूसा ने लोगों को क्या बोला? मत डरो, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार को देखो। मूसा जो है बोल रहा है मत डरो, परमेश्वर का उद्धार को तुम देखो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। वो लोग सब कंप्लेन कर रहे हैं ना। कभी कभी क्या मैनेजर को, बाबू को कंप्लेन करते हैं, हाँ, तो ज्यादा जोर से चिल्लाने से वो बाबू क्या बोलेगा? हमसे नहीं होगा भैया, हमसे भी बड़ा बाबू से तुम बात करो। हाँ, तो सबसे बड़ा बाबू कौन है हमारा? हाँ, परमेश्वर। तो मूसा बोल रहा है चुपचाप रहो, हाँ, कंप्लेन मत करो, परमेश्वर का उद्धार को तुम देखो। तो अभी आगे देखेंगे क्या हो गया। 15 से लेकर 18 तक पढ़ो, क्या होता है देखो वहां पर। 14 अध्याय 15 से लेकर 18। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरे रिहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपने लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाए। तब इस्राएलियों समुद्र के बीच होकर रथल हो स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथ और सवारों की विनाश द्वारा मेरे महिमा होगी। 18 तक पढ़ लिया? हाँ, 18 भी पढ़ो। और जब फिरौन और उसके रथ और सवारों पर विजय द्वारा मेरे महिमा होगी, तब मिस्रिया जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो अभी परमेश्वर मूसा को कह रहा है तुम लोग क्यों रो रहे हैं? रोना बंद करो और आगे बढ़ो। आगे लेकिन क्या है? समुंदर है। परमेश्वर कह रहा है आगे बढ़ो। तो और परमेश्वर ने फिर मूसा को बोला जब आगे बढ़ेगा तुम अपना लाठी को कहाँ मारना है? समुंदर में मारना है। तो समुंदर में जैसा ही वो मारा, क्या हुआ? समुंदर 2 भाग हुआ और एक रास्ता बन गया समुंदर में। कितने लोगों ने समुंदर को देखा है आप में से? हाथ ऊपर कीजिए। किसी ने भी नहीं देखा ना समुंदर? खाली नदी देखा है। और समुंदर मतलब ये जितना हमारा भूमि है ना, उससे भी ज्यादा पानी है। पूरा आम जामनी, सिलीगुड़ी, जितने भी पूरा हमारा बंगाल देश है, भारत देश है, उससे भी ज्यादा पानी है। पानी इतना खतरनाक चीज है, जब हम जहाज में बैठते हैं चारों ओर पानी पानी पानी, अगर देखेगा ना मन भी खराब हो जाता है, इतना पानी इतना पानी। लेकिन ऐसे समुंदर को परमेश्वर ने 2 भाग किया और सूखा रास्ता परमेश्वर ने उनके लिए दिया। और दूसरा बात परमेश्वर वहां कह रहा है कि मैं वो मिस्र देश के लोगों का दिल को मैं कठोर करूंगा। क्यों? परमेश्वर क्यों उनका दिल को कठोर कर रहा है? हाँ, इतना सारा चमत्कार परमेश्वर ने किया और इस्राएली लोगों को वहां से बाहर निकाला। विश्वास करना चाहिए था ना जीवित परमेश्वर पर, नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है मैंने समय दिया, अनुग्रह का समय मैंने दिया, बचने का समय था आपको, लेकिन अभी बचने का रास्ता नहीं, अभी न्याय होगा तुम्हारा, दंड, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर गिरेगा।
और परमेश्वर अभी उनका एक क्या करने वाला जरा देखेंगे। आगे पढ़ो 19। तब परमेश्वर का दल के आगे चला करता था, जाके पीछे हो, और बादल का उनके आगे का उनके पीछे जा 20 भी पढ़ेंगे। पढ़ते जाओ। इस प्रकार वह मिस्रिया की सेना इस्राएलियों बीच में आ गई। बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना मुद्रा के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा कर दिया जिससे उसके बीच सूखे भूमि हो गई। पहले समुद्र के बीच थल पर होकर जल उनकी दाहिने और बाएं और दिवाई का काम देता था। तब मिस्र अर्थात फिरौन की सब घोड़े, रथ और सवार उनका किया हुआ समुद्र के बीच में चली गई, और रात की अंतिम पहर में यहोवा ने बादल खंभे में योना पर गिरा दिया, और उनने उनकी रथ निकला डाल। बस ठीक है। तो अभी क्या हो गया, परमेश्वर ने बोला था मैं इस्राएली लोगों के लिए लड़ूंगा। तो कैसे लड़ेगा परमेश्वर अभी इस्राएली लोगों के लिए? मिस्र देश तो अभी आगे बढ़ रहा है, उनका सैनिक आगे आ रहा है, और वहां देख रहा है कि समुन्द्र खुल गया और इस्राएली लोग उस समुन्द्र से पार कर रहा है। तो जैसे वो पार करना शुरू किया, वो मेघ स्तंभ, याद है ना, वो मेघ स्तंभ आपने देखा उस फोटो में, तो वो मेघ स्तंभ पीछे चला गया, और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत हमने उसके बारे में पढ़ा। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पीछे चला गया और उनको रोक दिया। वो मेघ स्तंभ ऐसा खड़ा हो गया एक दीवार के तरफ कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, और तब तक ये इस्राएली लोग वहां उस समुद्र को पार कर देता है। और जब वो मेघ स्तंभ उठ जाता है तो देखा रे इस्राएली लोग तो चला गया, वो समुद्र पार कर दिया, और अभी भी वो रास्ता है, तो बोले चलो हम भी चलेंगे। तो वो अपना सैनिक लेकर वो उस रास्ते में जा रहा है, इधर भी पानी इधर भी पानी। लेकिन क्या हो रहा है, वो लोग रथ में बैठे, रथ के पहिए क्या हो गया, वो कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में वो गाड़ी चलता है क्या? बारिश के समय में देखा ना रास्ता कैसा हो जाता है, कितना भी बड़ा गाड़ी, मेरा गाड़ी भी नहीं आएगा, खाली वो ट्रैक्टर शायद चलेगा, गाड़ी 4 चक्का गाड़ी भी फंस जाता है। तो घोड़े रथ जो है वो क्या चलेगा ऐसा कीचड़ में? नहीं, फंस गया। और वहां फंसने के बाद जब वो वहां दूसरा पार मतलब मूसा और इस्राएली लोग उस पार पहुंच गया, तो 26 पद को जरा पढ़ो। 26 पद में क्या लिखा है? हाँ, तो क्या हो गया, परमेश्वर ने मूसा को बोला दोबारा तुम्हारा हाथ वो लाठी पानी पे मारो, आगे कर दो, और फिर पानी वो क्या हो गया, जैसा था वैसा, पहले जैसा था वैसा ही यो का त्यों हो गया। और पानी में अभी वहाँ उस रास्ते में कौन था? उनका मिस्र लोगों का सैनिक वहाँ फंसे हुए, तो पानी एक दीवार की तरह उनके ऊपर आ गया, तो क्या होगा? खत्म। घोड़ा, जितना भी रथ सब नष्ट, और जितने भी आदमी सब नाश हुआ। परमेश्वर ने बोला था इस्राएली लोगों को, ये आखिरी दिन है तुम इन सैनिकों मिस्र लोगों को देखने वाला हो। और ऐसा ही हुआ, वो लोग उस पार चले गए और पूरा मिस्र देश का सैनिक खत्म, एक भी नहीं बचा, सारे के सारे वहीं के मर गए। 31 पद को भी पढ़ो। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएल
इस्राएलियों ने यहोवा का भाई माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का पराक्रम को देखा, परमेश्वर का शक्ति को हमने देखा, और परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला था, मैं तुमको मिस्र देश से बाहर कनान देश में लेकर जाऊंगा और मिस्र देश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और ये सब में सच हुआ। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को उस पार सही सलामत उनको पहुंचा दिया, और मिस्र देश का पूरा सैनिक वहाँ मर गया, खत्म हो गया, और वो लोग उस पार पहुंच गए। अभी आगे का कहानी हम लोग अभी देखेंगे या आगे अगले हफ्ते देखेंगे? थोड़ा समय है या नींद आ रहा है? थोड़ा समय है। हाँ, थोड़ा समय है, ठीक है। तो अभी जब वो लोग वहां पहुंच गए, उस पार में भी क्या है? मरुभूमि है। इधर भी मरुभूमि, समुद्र के इस पार भी मरुभूमि, समुद्र के उस पार भी मरुभूमि। और मैंने कितने लोग थे? मैंने बोला कितने इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर चले गए? 6 लाख लोगों, 6 लाख। तो 6 लाख लोगों के लिए खाना कहाँ से मिलेगा? अभी हमने पूरे मंडली के लिए खिलाया ना, उस दिन ब्रदर ने तो सबको खिलाया। हाँ, ब्रदर का दिल खुश था, बोला पूरा मंडली के लोगों को, सबको हम भोजन खिलाएगा। तो भोजन खिलाने के लिए तो पैसा खर्च हुआ कि नहीं होता है ना? तो 10, 15, 20 आदमी को खिलाने से, ठीक है, अपना शक्ति है, ब्रदर का शक्ति है, 20 आदमी को खिला सकता है। लेकिन सोचो पूरा आम नहीं के जितने भी आदमी हो, सबको अगर उनको खाना खिलाना है, भात खिलाना, तो ठीक है, जमीन बेच के वो सब खिला सकता है। अभी सोचो पूरा सिलीगुड़ी को अगर खाना खिलाना है, एक दिन के लिए नहीं, 40 साल, तो कितना पैसा चाहिए ब्रदर? हाँ, एक दिन के लिए नहीं, एक टाइम के लिए नहीं, खाली दोपहर का या रात का डिनर। 40 साल आपको 6 लाख लोगों को खाना खिलाना, क्या कितना ताकत चाहिए आपको? हो सकता है क्या? मैं कर सकता हूँ, भाई उस्मान कर सकते हैं, भाई केलमैन आप कर सकते हैं क्या? नहीं, इतना शक्ति तो हमारे पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर अभी अपना ताकत को अभी दिखाने वाला है। मैं अभी तुम लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, मेरा शक्ति वहां पर दिखाया। अभी तुम लोग भरोसा रखो, 6 लाख लोगों को मैं खाना भी दे सकता हूँ। तो 16 अध्याय 1 से 3 पढ़ो। फिर इलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारे मंडली मिस्र देश से निकालने की बात दूसरे महीने की 15 दिन को सीन नामक जंगल में, जो इलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आप उठे। जंगल में इस्राएलियों के सारे मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक करने लगे। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियां के पास बैठकर मन्ना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकल ले आया हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। हाँ, तो अभी दूसरा कंप्लेन आ रहा है। यहाँ क्या कंप्लेन कर रहा है? अभी मिस्र देश से हम लोग बाहर निकल गए,
फरो राजा का सैनिक भी मर गया। अभी यहाँ मरा भूमि में दोबारा हम लोग है, बच्चे भी है, बच्चे भी है। तो बच्चों का अवस्था देखो, देखो हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, क्या हमको यहाँ बाहर लेकर आए हमारे बच्चों को मरने के लिए? वहाँ पे हम लोगों को मिलता था, खाना मिलता था, मांस मिलता था। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ मरा भूमि है, क्यों हमको यहाँ लेकर आया? काश हम मिस्र देश में ही मर जाते, वहाँ कम से कम खा के तो हम मर जाते। यहाँ खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे जगह में हमको लेकर आया है। तो कंप्लेन कर रहा है। तो कंप्लेन करना अच्छा लगता है? परमेश्वर को अच्छा लगता है? बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से हम लोगों को क्या सीखता है मालूम है? मैं भी ऐसा हूँ, मैं कंप्लेन करता हूँ, मेरा गाड़ी देखो कांच टूटा है, टायर में पंक्चर है, ये है वो है, ऐसा हम कंप्लेन करते हैं। या भात ये चावल कैसा चावल है, अच्छा चावल नहीं है, कंप्लेन करता है। फिर मांस नहीं मिल रहा है तो कंप्लेन करते ही क्या नहीं करते? तो परमेश्वर को ये पसंद है कंप्लेन करना? नहीं। तो ये लोग कंप्लेन करना शुरू कर दिया। तो अभी परमेश्वर अभी कैसे उनको देगा? 6 लाख लोग हैं, क्या करेंगे? तो 11 पद को जरा देखो, 16 अध्याय 11 पद में क्या लिखा है? 11, 12 बुड़बुड़ाना। और तुम यह जान लेंगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ को बटेरे पानी पर बैठ गए और भोर और छावनी के चारों ओर करीब और गई तो क्या जिनकी देखकर इस्राएलियों से थे क्या वह आपस में कहने लगे। तो मन्ना तब मूसा ने उससे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा जो आज्ञा यहोवा ने दिया, तुम उसमें से अपने के अनुसार खाने के लिए बटोरा कर अपने अपने प्राणी को गिनती के रे कर। बस अभी तो क्या हो गया देखो। तो उनको क्या खाना था? रोटी चाहिए और मांस चाहिए, 2 चीज वो लोग मांग रहे थे। तो मांस अभी कैसे परमेश्वर ने दिया? तो संध्या के समय, शाम के समय में क्या हुआ? एक ये पक्षी का नाम है बटेरे, आकर सारी छावनी में पर बैठ गए। बटेरे पक्षी को देखा है? हाँ नहीं, तो इंग्लिश में उसको क्वेल बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का मैना पक्षी देखा है? हाँ, तो ऐसा ही एक पक्षी है। तो वो खाने में बहुत चिकन जैसा स्वाद आता है। तो शाम के समय वो पक्षी आकर बैठ गया तो लोग क्या करेंगे? पकड़ेंगे। तो उनको क्या मिल रहा है? पक्षी खाने को मिलेगा। और सुबह के समय में उनको रोटी के लिए क्या मिला? वहां पर वो 14 पद में क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो उस 14 पद को। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। तो अभी इस फोटो में आपको दिख रहा है ना, ये सफेद रंग का कुछ चीज जमीन पर गिरा है। और जब इस्राएली लोगों ने पहले बार इसको देखा, वो लोग नहीं जानते ये क्या चीज गिरा है भूमि पर। अभी ये खाने का चीज था। तो ये खाने का चीज जब उनको पता चला तो एक दूसरे को पूछने लगा, ये क्या है, ये क्या है? तो ये क्या है उनके भाषा में जब वो बोलते हैं तो बोलते हैं मानना। एटा माने की, एटा माना, हाँ मानना। तो मन्ना ये शब्द वो रोटी को दे दिया। तो परमेश्वर स्वर्ग का रोटी उनको खिलाए, मांस भी मिला, रोटी भी मिला। तो इस प्रकार से परमेश्वर हर सुबह, ऐसा मतलब सुबह का 5 बजे सूरज निकलने से पहले वहां पर जब बाहर जाते थे देखते थे, अरे पूरा सफेद रंग का रोटी मन्ना
गिरा है। तो बहन लोग क्या करेंगे, अपना बाटी लेकर कटोरा लेकर वो लोग बाहर जाएंगे और मेरे घर में कितने कितने लोग हैं, हाँ मेरे घर में 5 आदमी है। 5 आदमी मतलब 5, एक आदमी कितना रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है। बच्चे कितने रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाएगा, 1.5 रोटी खाएगा। तुम कितने खाते हो, कितने रोटी खाती हो, 2 रोटी खाती है। कोई 2 खाएगा, कोई 3 खाएगा, कोई मेरा जैसा बड़ा होगा, बड़ा पेट, तो 5-6 रोटी खा लेगा, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से बहन लोगों को मालूम है कि हमारा घर में कितने पुरुष है, कितने बच्चे हैं, वो पूरा रोटी लेकर आते हैं और वो खाना उनको मिल जाता। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्ग का रोटी मतलब मन्ना उनको खिलाया और मांस भी उनको, परमेश्वर उनको जो कुछ भी कमी था परमेश्वर उनको दिया। और ये इस्राएली लोगों का जो गंदा आदत था, बुड़बुड़ाना, ये शब्द क्या क्या दिया वहां पर कंप्लेन करने के लिए, क्या शब्द दिया वहां पर, हाँ बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुछ भी कमी होने से कंप्लेन करना, बुड़बुड़ाना। तो ये बहुत ही गंदा आदत है बुड़बुड़ाना, कुछ भी कमी होने से, कुछ भी समस्या होने से बुड़बुड़ाते रहो। क्योंकि ये बुड़बुड़ाना किसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, वो लोग मूसा को कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन लगता है तो किसको जा रहा है कंप्लेन, परमेश्वर को कंप्लेन जा रहा है। कुछ भी कमी होने से कंप्लेन करते हैं और परमेश्वर उनको बार बार बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी का कमी हुआ, तो पानी का कमी होने की वजह से वहां पर दोबारा कंप्लेन करना, अरे पानी नहीं है, पानी नहीं है, हमको यहाँ मरा भूमि में लेकर आया, पानी नहीं है। तो परमेश्वर ने पानी का बंदोबस्त भी किया। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, जाओ और उस पत्थर को तुम मारो। और मूसा ने जैसे ही उस पत्थर को मारा तो वहां से क्या निकला, पानी निकला, एकदम शुद्ध पानी, और हर एक आदमी का प्यास भी बुझ गया। तो खाने के लिए नहीं था, परमेश्वर ने खाने के लिए दिया। मांस नहीं था खाने के लिए, परमेश्वर ने वो भी दिया। पानी नहीं है बोल रहा है, तो परमेश्वर ने पानी भी दिया। हर चीज जो उनको चाहिए था परमेश्वर ने उनको, हर जरूरी चीज परमेश्वर ने दिया। तो आप अपने जीवन के बारे में जरा सोचो, आपका परिस्थिति मुझे मालूम नहीं है, दिन में एक टाइम का खाना सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई है जो भूखा है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, कोई है यहाँ पर बच्चे, ऐसा कोई है यहाँ पर, पानी नहीं है पीने के लिए, ऐसा कोई बच्चे है यहाँ पर, कोई आदमी है, कोई बहन है, आपके घर में पानी नहीं है। तो कौन दे रहा है ये सब, परमेश्वर दे रहा है। तो परमेश्वर हमको खाने के लिए रोटी दे रहा है, मांस भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर हमको आज खाने दिया, रोटी दिया, पानी दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस्राएली लोगों का आदत क्या है, कंप्लेन करो, कंप्लेन करो। तो जो कुछ भी प्रभु आज आपको दे रहा है उसको आप धन्यवाद करो। और इस्राएली लोगों को यही सीखना था कि परमेश्वर यहोवा येरे, इसका मतलब है परमेश्वर मेरा सब कुछ देता है, देने वाला वो परमेश्वर है, हर चीज वो उपलब्ध करके देता है। और किसी लोगों को 3 बार खाना मिलता है, कोई घर में, तो कोई घर में 2 बार या 1 बार कम से कम तो हम लोगों को खाने को मिल रहा है। और परमेश्वर अभी इनको मिस्र देश से बाहर लेके आने के बाद 40 साल उनको इस मरुभूमि में घुमा। बंद हो गया, ठीक है, बंद कर देंगे अभी। तो यहीं पर हम लोग अभी समाप्त कर देते हैं।